बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐलान तो आपने सुन ही लिया। एक्चुअली कुछ डिस्टिंग्विश गेस्ट आ गए थे मुलाकात के लिए, तो मैं मसरूफ़ हो गया। मुझे आधा घंटा पहले यहाँ आ जाना था, बट सिर्फ 5 मिनट में कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ ख़ास बातें कह के मैं रुखसत हो जाऊँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह कारी साहब महफिल को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम सब, वी ऑल कम इन दिस वर्ल्ड टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह को राजी करने के लिए हम यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? We all came to please Almighty Allah, and this should be our goal and our intention. हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, हमें ये जानना चाहिए, we have to know that we born under the will of Allah. हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं? बोलिए, अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से जाएंगे? अल्लाह की मर्जी से। So when we born under the will of Allah, and when we will die under the will of Allah, so we have to think that we have to stay in this world under the will of Allah. ये जो इधर उधर, sir, please come. Just for 2 minutes, and then I'll leave. Please come, sir. Honorable distinguished guest, mashallah, nice to have you here in our mahfil. So I'm just giving you a words of wisdom, and because of sir, I will prefer to speak in English to let him understand more, inshallah. Otherwise I think he understands Hindi too. समझते? Okay, mashallah. माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैं कह रहा था कि हम यहाँ, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। किसकी मर्जी से आए हैं? बोलिए, we born under the will of Almighty Allah, and we will die under the will of Almighty Allah. हम मरेंगे भी तो अल्लाह की मर्जी से मरेंगे। यानी हमारा अराइवल भी अल्लाह की मर्जी से, हमारा डिपार्चर भी अल्लाह की मर्जी से। तो हमारा जीना किसकी मर्जी से होना चाहिए? अल्लाह की मर्जी। बट हम करते क्या है? हम जीने में अपनी इच्छा लगाते हैं, अपनी ख्वाहिश, अपनी लाइकिंग्स, अपने डिजायर, अपने एम्बिशंस, अपनी मर्जी लगाते हैं, जबकि हमारी मर्जी से ना हमारी नाक बनी है, ना कान बना है, ना मुंह बना है, ना होठ बना है। There is no any criteria of mine into the construction of human being. मेरा कोई अमल दखल है ही नहीं। इसी को रियलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, एक चीज होती है ब्यूटी, कारी साहब इस नुक्ते पे खास, एक चीज होती है क्वालिटी, और एक चीज होती है रियलिटी। अगर इन तीनों का फर्क आप देखें तो ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट पीरियड, ब्यूटी हैज वेरी लेस टाइम, क्वालिटी हैज मोर टाइम देन द ब्यूटी। क्वालिटी के अंदर ब्यूटी से ज्यादा टाइम होता है, और जो चीज कभी फिनी नहीं होती, फिनिश नहीं होती, वो रियलिटी है। क्या है? वो रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब का फूल, रोज फ्लावर, कितना सुंदर होता है। अल्लाह ने उसको सुंदरता दी है, खूबसूरत बनाया है, ये उसकी ब्यूटी है, क्वालिटी नहीं। लेकिन जब आपने उसे नाक से लगाया, then you found the special fragrance coming out from the flower, from the rose flower. ये उसकी क्वालिटी है, जो अदर फूल्स में नहीं होती। लेकिन विद इन ए 3 days, 3 दिन के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो गया, विद इन ए वीक स्पॉइल हो गया, सड़ गया, मिट्टी में मिक्स हो गया, बैड स्मेल आ रही है। ये उसकी रियलिटी है।
कि मिट्टी से निकला, मिट्टी में चला गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो कह रहा हूं उसे दिल में बैठाइए। ऐसे ही इंसान, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग जब इस दुनिया में आता है, बच्चा है, तो कितना प्यारा लगता है। चाहे इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, या ब्लैक हो, व्हाइट हो, बच्चे ऑलवेज लुक क्यूट। लेकिन ये उनकी क्वालिटी नहीं है, ये उनकी ब्यूटी है। बट व्हेन ही ग्रोन अप, 14-15 साल का हो गया, बालिग हो गया, अब ब्यूटी गॉन, गॉन। अब चूमना तो छोड़ो, छूने का मन नहीं करता, छूने का मन नहीं करता। ब्यूटी, अब उसकी क्वालिटी देखी जाएगी। हु इज ही, वेदर ही इज डॉक्टर और इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, मुफ्ती, अल्लामा, धार्मिक गुरु, कौन है ये? जो होगा वो उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन 80 साल के बाद, 90 साल के बाद मर गया, डाइड, मिक्स इनटू स्वेल, ये उसकी रियलिटी है कि मिट्टी से बना था, मिट्टी में चला गया। तो आज की जनरेशन का द बिगेस्ट इशू, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज जनरेशन इज दे डोंट have a time to think about reality. They don't like to even think about the reality. वो वास्तविकता और हकीकत को सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं। 95% ऑफ पीपुल सिर्फ ब्यूटी को फॉलो करते हैं। घर हो तो ब्यूटीफुल हो, फर्नीचर हो तो ब्यूटीफुल हो, मियाँ बीबी हो तो ब्यूटीफुल हो, बच्चे हो तो ब्यूटीफुल हो, हर चीज ब्यूटीफुल हो। मार्केट से एक चीज ब्यूटीफुल लेके आए, बाद में पता चला मेड इन चाइना थी, टूट गई। यही हाल होता है, ब्यूटी का क्राइटेरिया यही है। ब्यूटी समझ के घर में बीवी को लाए थे कि ब्यूटीफुल है, 2 दिन बाद पता चला शी कांट मेक इवन टी, जीते भी नहीं बना सकती। यस, इस तरह की बातें मैं तकरीर में नहीं कर पाता हूं। जब ऐसी कोई महफिल होती है तो ये तसव्वुफ के जलवे जो है वो पेश करता हूं, इसलिए इसको तवज्जो से सुनिएगा पूरी जिंदगी के साथ। तो 95% ऑफ द पीपल टुडे दे फॉलो ओनली द ब्यूटी। 4.5% कुछ ऐसे शार्प लोग हैं, ब्रॉड माइंड हैं, जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं। किसे? और 0.5% लोग ऐसे हैं जो रियलिटी को फॉलो करते हैं, जो वास्तविकता को फॉलो करते हैं। तो सूफियाए किराम ने क्या कहा? सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जो लोग ब्यूटी के पीछे भागे वो कॉमन लोग हैं। आपकी जबान में ऑर्डिनरी है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, कॉमन लोग हैं। जो क्वालिटी के पीछे भागते हैं वो खास लोग हैं, और जो रियलिटी के पीछे भागते हैं वो अल्लाह वाले लोग हैं। अल्लाह वाले लोग। तो इस चीज को जहन में रखने की जरूरत है कि हमारी रियलिटी ये है कि वी बॉर्न अंडर द विल ऑफ अल्लाह, वी विल डाई अंडर द विल ऑफ अल्लाह, सो वी हैव टू स्टे इन दिस वर्ल्ड अंडर द विल ऑफ अल्लाह। हमारी रियलिटी ये है कि वी वर नॉट इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में पहले नहीं थे। थे आप? बाद में रहेंगे। तो हमारा यहां इस दुनिया में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, तो प्रेजेंट की हैसियत क्या है? ये रियलिटी है। तो खाना सब खाते हैं, खाने की ब्यूटी ये है कि टेस्टी हो, क्वालिटी ये है कि पेट भर जाए, मगर रियलिटी ये है कि इसलिए खाओ ताकि जिंदा रहो। ऐसे ही शादी करना है, ब्यूटी ये है कि खूबसूरत लड़की हो, क्वालिटी ये है कि उसके अंदर ये फन हो, और रियलिटी ये है कि बस ऐसी औरत हो जो मुझे गुनाह से बचा ले। तो वी हैव टू फॉलो द रियलिटी। मगर ये रियलिटी हमें बताएगा कौन? कौन बताएगा? हम यहां आए हैं अल्लाह को राजी करने, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। Allah is our sustainer. Allah is our creator. But we can't see Allah. The 5 sources of knowledge, जो 5 इंद्रियां अल्लाह ने हमें दी हैं, जिनके जरिए हम चीजों को पहचानते हैं,
उन 5 इंद्रियों से हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते। तवज्जो चाहूंगा। जैसे ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी अच्छी है या खराब, चखा तो पता चला। ये सख्त है कि मुलायम, ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। सवाल ये पैदा होता है कि हम इन 5 ताकतों से, इन हवा से खमसा से अल्लाह का इदराक नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। तो फिर उसकी मर्जी से कैसे चले? तो फिर यही वो मसला है कि एक शख्स ने मुझे इनवाइट किया दावत पर, एंड ही सर्व्ड द डिलीशियस फूड। देयर वाज अ जबरदस्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी फूड था, लेकिन द फूड वाजंट कुक अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। I used to like always सादा खाना. I like dal, I like सादी रोटी, I like सादी jighi, I like सादी sabzi, vegetables. And you served the mutton, chicken, fish, so many things. I couldn't enjoy. The food was very delicious, but I couldn't enjoy because the food wasn't cooked according to my liking. मेरी पसंद से खाना नहीं बना था। तो क्या समझे कि मैं जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट माय लाइकिंग, यू हैव 2 ऑप्शन, वेदर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन आस्क समवन हु इज नियरेस्ट टू मी। सिंपल। मेरी दावत की, आप भागते हुए कारी साहब के पास है कि कारी साहब आप बताइए शाह साहब को क्या पसंद है। कारी साहब ने खटाखट बता दिया, देखो हजरत को खुश करना है तो ये सब ज्यादा डोंट इन्वेस्ट अलॉट, सादा खाना बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। आज माशाल्लाह हमारी बहन ने ऐसी दाल बनाई कि मैं खा रहा था मॉरिशस में, लग रहा था मुंबई में। तो दिस इज द नेचर ऑफ द वेजिटेबल, शुद्ध शाकाहारी फूड, ऑलवेज हेल्थी। ये मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा, खूब खाया। यार ये पसंद मैंने तो नहीं बताया था, किसने बताया? कारी साहब ने। बोलो वाई? बिकॉज ही वॉज नियरेस्ट टू मी। ये करीब है, और जो करीब होता है वही हबीब होता है। तो मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है, और जो रहमान के करीब है वही हम सबके हबीब है। चुनांचे नबी ने फरमाया, इफ यू वांट टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह, सो प्लीज डोंट ट्राई टू ईट दोज थिंग व्हिच इज कंप्लीटली फॉरबिडन इन इस्लाम। डोंट ड्रिंक दोज थिंग व्हिच इज कंप्लीटली फॉरबिडन इन इस्लाम। डोंट डू दोज थिंग व्हिच इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। बिकॉज इफ यू वांट टू प्लीज अल्लाह, देन यू हैव टू ओबे माय सुन्नह। नबी ने फरमाया कि अल्लाह को राजी करना है तो मेरी सुन्नत पे चलो, जो मैं करता हूं वो करो, मेरी सुन्नत भी अदा होगी, रब की इबादत भी अदा होगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ रियलिटी। बहुत कुछ कहना था, नाउ माई वॉच डजंट लेट मी टू स्पीक मोर, और बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। साहिब खाना के लिए, हमारे गुल भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए दुआ गो हो कि मौला करीम इन सब के रिस्क में वसात अता फरमाए, इन सब की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, और अपने ऑनरेबल सर, डिस्टिंग्विश सर के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आगे इन्हें बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है, अल्लाह उसमें इन्हें कामयाब फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।